बगावत, गद्दारी और रियासत के ख़िलाफ़ जंग जैसे संगीन इल्ज़ाम लगाकर शहबाज गिल को 9 अगस्त को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। इसके बाद उन्हें मुबैना तौर पर जिनसी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। इसके बाद उनकी ड्राइवर की अहलिया को भी हिरासत में ले लिया जाता है। अब आवाम की एक बड़ी तादाद इस चीज़ को या तो मामूल समझकर इग्नोर कर देती है या बग़ैर किसी इन्वेस्टिगेशन को इन तमाम चीज़ों को सच मान लेती है। ये दोनों रद्द-ए-अमल दरअसल नतीजा हैं हमारे पुलिस कल्चर का, और आज का पॉइंट ऑफ ऑर्डर इसी पुलिस कल्चर के बारे में है। जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब फैसलाबाद के एक प्रिज़न में कैदियों का जिस्मानी मुआयना किया गया तो उनमें से 1800 में से 1400 कैदियों के जिस्मों पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। इससे ये बात साबित होती है कि तकरीबन हर 4 में से 3 कैदी किसी न किसी तरह का जिस्मानी तशद्दुद का शिकार होते हैं। ये तो सिर्फ़ एक आम मिसाल है। इसके अलावा आपको पुलिस ब्रूटैलिटी की मिसालें आमतौर पर नज़र आ जाती हैं। एक आम आदमी के लिए ये हो सकता है कि उसे जाते हुए रोक लिया जाए, फिर कई दफ़ा रोकने के बाद उसे वापस छोड़ने के लिए उसे रिश्वत का मुतालबा किया जाता है। फिर उसके अलावा गालम गलोच और बदतमीज़ी भी की जाती है। एक आम शहरी के साथ अगर कोई हादसा पेश आ भी जाए तो पुलिस पहले तो उसकी FIR लिखने से इनकार कर देती है, और अगर FIR लिख भी ले तो उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है। फिर किसी ऐसे बंदे को उठा लिया जाता है जिस पे सिर्फ शक होता है, फिर उसको इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए उसके किसी ज़ईफ़ फैमिली मेम्बर्स को भी उठा लिया जाता है। ये तमाम आम प्रोसीजर समझा जाता है और पुलिस ब्रूटैलिटी के अंदर ही आता है। उसके अलावा पुलिस पॉलिटिकल पार्टीज़ के टाउट के तौर पे भी काम करती है, यानी कि सरकारी मुलाजिम। आम तौर पर पुलिस को वो पार्टी जो हुकूमत में होती है अपने किराए के गुंडे के तौर पर इस्तेमाल करती है। मुखालफिन की आवाज़ को दबाना, उनके एहतजाज को रिकॉर्ड ना होने देना, उसके अलावा अगर कोई एहतजाज कर रहा है तो उन पर लाठी चार्ज और शेलिंग वगैरह करना, ये आम प्रोसीजर समझा जाता है, और ये भी पुलिस ब्रूटैलिटी का एक हिस्सा है। जुडिशरी के मसाइल अपनी जगह, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस अपने आप को जज समझ ले। लेकिन आमतौर पर पाकिस्तान जुडिशल सिस्टम के इस लॉ को बेस बनाते हुए आमतौर पर विक्टिम्स को हक़ देने और इंसाफ देने की कोशिश करती है, और उसके लिए कई दफ़ा बेकसूर को उठा लिया जाता है, फिर उससे एतराफ़ी बयान ज़बरदस्ती लिया जाता है, और कई दफ़ा तो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग यानी कर दी जाती है। मुकर्रम अली खान जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के एक PhD स्कॉलर हैं, उनके मुताबिक पुलिस ब्रूटैलिटी की सबसे बड़ी वजह लॉ मेकर डायलेमा है। इससे मुराद ये है कि पाकिस्तान की पुलिस लॉ के बजाय लॉ मेकर्स को फॉलो करती है। इसकी जो मेन रीज़न सबके सामने उस थीसिस में रखी गई है वो ये रखी गई कि 1861 में जो पुलिस का मॉडल बनाया था हमारी कॉलोनियल मास्टर्स ने, वो इस सेंस में बनाया था कि इसको अपने अंडर रखें। वो कॉलोनियल मास्टर्स की जगह पे अब सियासतदान रिप्लेस हुए हैं, लेकिन पुलिस स्ट्रक्चर में कोई तब्दीली नहीं आई है। इसके अलावा पोस्टिंग, प्रमोशन और ट्रांसफ़र ये तमाम लॉ मेकर्स के पास है। इसके लिए कोई कानून या कोई मैकेनिज़्म डेवलप नहीं किया गया। ये तमाम चीज़ें पुलिस वालों को मजबूर करती हैं कि वो सियासतदान या बाकी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की नज़रों में रहें, और उसके लिए वो उनके तमाम जायज़ और नाजायज़ काम करते हैं। इसकी एक और बड़ी वजह ये भी है कि जो PSP अपॉइंटेड होता है एक ज़िले के अंदर, वो फेडरल का होता है, जबकि आमतौर पर जो पुलिस होती है वो प्रोविंसेस के अंडर होती है, और PSP की पोस्टिंग और ट्रांसफ़र फेडरेशन के अंडर होती है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसको कंट्रोल करती है और उसको पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल करती है अगर उस सूबे में उसकी हुकूमत नहीं है। अब इसकी मिसाल हम ले सकते हैं कि अगर सेंटर में PTI की गवर्नमेंट है और सिंध में आमतौर पर पीपल पार्टी की गवर्नमेंट बनती है, जो PSP होगा वो आमतौर पर PTI की बिड करेगा। इसलिए पुलिस का पॉलिटिसाइज़ होना कोई इतने बड़ा इशू नज़र नहीं आता इन चीज़ों में, क्योंकि उसने उसी बंदे की बात माननी होती है जिसकी तरफ से उसे पोस्टिंग और ट्रांसफ़र के ऑर्डर होते हैं। इसकी मिसाल हम इस बात से ले सकते हैं कि मोहम्मद अली नेकुकारा जो कि IG इस्लामाबाद थे, उनको 2014 में सिर्फ इसलिए निकाल दिया था कि उन्होंने PMLN की बात मानने से इनकार कर दिया था। जो पुलिस ब्रूटैलिटी की एक और बड़ी वजह नाकस ट्रेनिंग और इक्विपमेंट का ना होना है। अब इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की पुलिस को काउंटर टेररिज्म के लिए ट्रेन नहीं किया जाता, जबकि उनका मुकाबला आमतौर पर टेररिस्ट से होता है। क्राइम सीन हैंडलिंग, एनालिटिकल कैपेसिटी बिल्डिंग या मॉडर्न इंटेरोगेशन स्किल्स, इन तमाम चीज़ों में से किसी चीज़ को भी पुलिस में बिल्ड नहीं किया जाता, जिसका नुकसान ये होता है कि जब किसी केस को सॉल्व करने के लिए पॉलिटिकल प्रेशर बिल्डअप होता है तो पुलिस इन मॉडर्न चीज़ों को इस्तेमाल करने के बजाय अपने कंजर्वेटिव चीज़ों की तरफ जाती हैं, और आमतौर पर मौला बख्श का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि डंडा। तो कंजर्वेटिव तरीके इसलिए भी आमतौर पर आपको प्रेवलेंट नज़र आते हैं
क्योंकि इनकी जो ट्रेनिंग है वही इतनी अच्छी नहीं होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन पुलिस ब्रूटैलिटी की सबसे बड़ी रीज़न्स है। आम तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो प्रोटेस्ट होते हैं वो डेमोक्रेटिक नहीं होते हैं और ना ही उनका एंड डेमोक्रेटिक होता है, और उसके अंदर आम तौर पर आपको ब्रूटैलिटी का इस्तेमाल नज़र आ जाता है। अब मिसाल के तौर पर 4 सदा में जब एक ब्लास्फेमी के इल्ज़ाम में एक शख्स को गिरफ़्तार किया जाता है तो लोग मुश्तिल होकर थाने को आग लगा देते हैं। अब ऐसे में एक पुलिस वाले का कहना था कि अब इन मुल्लाओं से कौन पंगा ले, मतलब कि अब हालात ही ऐसे पैदा हो जाते हैं कि इनको ब्रूटैलिटी का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी की एक मिसाल 2022 में TLP धरना है। TLP के धरने में आम शहरों की इमलाक को भी नुकसान पहुँचाया गया, जिसकी वजह से ढेरों लोगों का नुकसान हुआ है। अब ऐसे मौके पे जब धरने को रोकने की कोशिश की जा रही थी तो पुलिस को ब्रूटैलिटी का इस्तेमाल करना पड़ा। अब उसमें डायरेक्ट फायरिंग भी थी, लाठी चार्ज भी था, शेलिंग भी थी और टेयर गैसेस का इस्तेमाल भी था। ये तमाम चीज़ें उस हालत को कंट्रोल करने के लिए था। आम तौर पर जो केओस पैदा होता है उसको कंट्रोल करने के लिए ब्रूटैलिटी का इस्तेमाल करना पुलिस की सबसे बड़ी लेजिटिमेसी की रीज़न बन जाता है। पुलिस ब्रूटैलिटी की एक और बड़ी वजह एक इंडिपेंडेंट ओवरसीइंग इदारे का ना होना है। अगर खुदा न खास्ता पुलिस वाला किसी के साथ कोई ज़्यादती कर देता है तो ऐसा कोई इदारा मौजूद नहीं है अलग से जो इंडिपेंडेंटली उस मामलात को देखें। तो आपको अपनी शिकायत या तो SP के पास लेके जानी पड़ती हैं या तो आपको पुलिस के पास ही एक दरख्वास्त जमा करवानी पड़ती हैं और पुलिस ही डिपार्टमेंट के अंदर उसकी इंक्वायरी करती है। अब इस तरह इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने आम तौर पर पेटी भाई का लफ्ज़ भी सुना होगा। अब पेटी भाई का लफ्ज़ भी इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले को प्रोटेक्ट करता है, तो ऐसे में इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हम मज़ीद इस मामले को देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि पुलिस के पास CBM यानी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैकेनिज़्म नहीं है, ना ही ISPR जैसा कोई इदारा है जो एक पॉजिटिव इमेज पुलिस का आम लोगों तक पहुँचाए। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर किसी जगह पे धमाका होता है और खुदा न खास्ता पुलिस वाले शहीद होते हैं तो पुलिस वालों को शहीद की जगह पे मुर्दा डिक्लेयर किया जाता है और अखबारों में भी यही पब्लिश होता है, जिसकी वजह से कई दफ़ा पुलिस वालों ने इस पर गुस्से का इजहार भी किया और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से बड़ा सख्त रिस्पॉन्स आया। मगर अभी तक किस तरह की गलतियाँ होती हैं। अब इसकी एक तो ये हो सकती है कि जो पॉजिटिव इमेज है वो करप्शन की वजह से ख़राब है, लेकिन करप्ट तो और भी बहुत से इदारे हैं। जो इस वीडियो के अगले पार्ट तक नाज़रीन खुद डिसाइड करे आया कि पुलिस इन तमाम रीज़न्स की वजह से अपनी ब्रूटैलिटी के लिए जस्टिफाइड है या पुलिस वाकई ही गलती पर है।